हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक 5 जगत वर्गीकरण या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्गीकरण क्या है और ये क्यों आवश्यकता है। ठीक है, देखो दुनिया में बहुत सारे जीव हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे, कुछ पानी में रहते हैं और कुछ जमीन पर रहते हैं। तो वैज्ञानिकों को लगा कि अगर हम इन सबको एक समूह में बांट दें तो क्या होगा, इसको पढ़ने और समझने में हमें आसानी होगी। ठीक है, तो अरस्तु नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जीवों का वर्गीकरण किया। इन्होंने जीवों को उनके आकार तथा उनके लक्षणों के आधार पर क्या किया, अलग अलग समूहों में बांटा। इसके बाद जो कैरोलस लिनेस नामक साइंटिस्ट थे, जो कैरोलस लिनेस नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने जीवों को दो वर्गों में बांटा। इन्होंने जीवों को क्या करा, दो वर्गों में बांटा, जिसे द्विजगत वर्गीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कौन कौन से वर्गों में बांटा, इन्होंने पहला जो जगत है वो प्लांटी जगत और दूसरा जगत है उसमें क्या है, एनिमेलिया जगत। तो जो प्लांटी जगत है, जो प्लांटी जगत है इसमें कौन से जीवों को रखा गया है, तो प्लांटी जगत में समस्त प्लांट पेड़ पौधों को रखा गया। और जो एनिमेलिया जगत है इसमें किसे रखा गया है, तो एनिमेलिया जगत में समस्त जंतुओं को रखा गया है। ठीक है, कैरोलस लिनेस ने दो जगत का वर्णन किया है, प्लांटी जगत और एनिमेलिया जगत। प्लांटी जगत में समस्त पेड़ पौधों का क्या किया गया है, रखा गया। और जो एनिमेलिया जगत है इसमें समस्त जंतुओं को रखा गया है। ठीक है, अब जो ये द्विनाम पद्धति का जो वर्गीकरण है इसमें क्या हुआ कि इसमें प्लांटी यानी प्लांट्स को तो जगह मिल गई और जंतुओं को भी जगह मिल गई, लेकिन कुछ वायरस कवक फंगी इनको तो जगह मिली ही नहीं। तो ये क्या है, इसकी कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं इसकी, इसमें जो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव है, इसमें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव दोनों को क्या किया गया, एक साथ रखा गया। अगला क्या है, इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों को भी क्या किया गया, एक साथ रखा गया। इसके सिवा और क्या है, तो जो प्लांटी जगत के कुछ जीव है, प्लांटी जगत के कुछ जीवों को किसमें रखा गया, एनीमिया जगत में रखा गया। और एनिमेलिया जगत के कुछ जीवों को किसमें रखा गया, प्लांटी जगत में रखा गया। तो ये इसकी क्या थी, कमियां थी। इन्हीं कमियों को किसने सुधारा, तो आर एच विटकर नामक साइंटिस्ट ने 1969 में क्या किया, 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किया। क्या किया, आर एस विटकर ने 5 जगत का वर्गीकरण किया। इन्होंने क्या किया, जीवों को 5 वर्गों में बांटा। आर एस विटकर ने क्या किया, तो इन्होंने जीवों को 5 वर्गों में बांटा। पहला है आपका क्या, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई जगत, प्लांटी जगत और एनिमेलिया जगत। ठीक है, आर एस विटकर ने कितने जगतों में बांटा, तो 5 जगत में बांटा, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई जगत, प्लांटी जगत और एनिमेलिया जगत। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जो मोनेरा जगत है इसमें कैसे जीवों को रखा गया है। तो जो मोनेरा जगत है इसमें एक कोशिकीय जीव, ठीक है, कैसे जीवों को रखा गया है, जो जीव एक कोशिका से बने हो तथा इसमें क्या हो, केंद्रक नहीं हो, ऐसे जीवों को कौन से जगत में रखा गया, तो ऐसे जीवों को मोनेरा जगत में रखा गया। इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे, तो इसका एग्जाम्पल आएगा बैक्टीरिया। क्या आएगा इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आएगा बैक्टीरिया। ठीक है, और क्या आएगा, बैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल, ये सब किसके एग्जाम्पल है, तो ये सब मोनेरा जगत के एग्जाम्पल है। अगला है आपका प्रोटिस्टा जगत की जो प्रोटिस्टा जगत है इसमें कैसे जीवों को रखा गया है, तो प्रोटिस्टा जगत में भी एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है। कैसे जीवों को रखा गया, एक कोशिकीय जीवों को रखा गया, लेकिन इनमें क्या होगा, इनमें केंद्र उपस्थित होगा। जो प्रोटिस्टा जगत के जीव होंगे इनमें भी ये कैसे बने होंगे, तो ये सिंगल सेल से बने होंगे, लेकिन इनमें क्या प्रेजेंट होगा, तो इनमें जो केंद्रक है वो क्या होगा, उपस्थित होगा। इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे, तो अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये किसके एग्जाम्पल है, ये प्रोटिस्टा जगत के एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला है फंजाई जगत। ठीक है, फंजाई जगत में कैसे जीवों को रखा गया, तो फंजाई जगत में जो फंगी वगैरह है, ठीक है, जो सड़नशील पोषण से प्राप्त करते हैं, जिनमें क्या हो, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ऐसे जीवों को किसमें रखा, तो ऐसे जीवों को फंजाई जगत में रखा गया। जो फंजाई जगत के जीव वो किसके समान दिखाई देते हैं, तो वो प्लांटी जगत के जीवों के समान दिखाई देते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो प्लांटी जगत के जीव होते हैं उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन फंजाई जगत के जो जीव है उनमें क्या होता है, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो फिर ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो ये जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनसे क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण आएगा मशरूम, ईस्ट, फफूंदी, ये किसके एग्जाम्पल, ये फंजाई जगत के
एग्जाम्पल है। अगर हमें फंजाई जगत के जो जीव है उनको देखना हो तो कहाँ देखेंगे हम? तो जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उसमें हम फंजाई जगत के जीवों को देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखेंगे हम प्लांटी जगत के बारे में कि प्लांटी जगत क्या है और इसमें कैसे जीवों को रखा गया है। तो प्लांटी जगत में समस्त जो पादप है या पेड़ पौधे उनको रखा गया है। ठीक है, प्लांटी जगत में किसे रखा गया है? तो प्लांटी जगत में समस्त प्लांट्स या पादपों को रखा गया है। अब जो प्लांट्स इनकी पहचान कैसे करेंगे? तो इनमें क्लोरोफिल क्या होगा? प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और ये कैसे होंगे? स्वपोषी होंगे। ये कैसे होंगे? तो ये स्वपोषी होंगे, मतलब अपना भोजन कैसे बनाएंगे? स्वयं बनाएंगे। उसे क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे। अगला है आपका एनिमेलिया जगत। तो एनिमेलिया जगत में कैसे जीवों को रखा गया है? तो एनिमेलिया जगत में बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया है। ठीक है, कैसे जीवों को रखा गया है? बहुकोशिकीय जीवों, जिनकी बॉडी क्या हो? एक से अधिक सेल से मिलकर बनी हो तथा वो कैसे हो? परपोषी, मतलब अपने भोजन के लिए क्या हो? दूसरे जीवों पर आश्रित हो। ऐसे जीवों को एनिमेलिया जगत में रखा गया है। इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे? तो इसके एग्जाम्पल आएंगे मनुष्य, जानवर, कीड़े। ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सभी एनिमेलिया जगत के एग्जाम्पल है। ठीक है, आया समझ में आपको 5 जगत वर्गीकरण? चलो अभी हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो पहला है आपका मोनेरा जगत। ठीक है, तो मोनेरा जगत में कैसे जीवों को रखा गया है? एक कोशिकीय जीव। जो मोनेरा जगत है, मोनेरा का अर्थ क्या होता है? मोनो, मोनो मतलब क्या होता है? वन, वन से मतलब एक कोशिकीय जीव, जिसमें कैसे जीव प्रेजेंट हो? एक कोशिकीय जीव प्रेजेंट हो तथा केंद्रक नहीं पाया जाता। देखो यहाँ स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसमें जो जीव है वो कैसे है? सिंगल सेल से बने जीव है और इनमें क्या है? केंद्रक नहीं पाया गया है। अब केंद्रक नहीं पाया गया तो ये क्या होंगे? सबसे सरल जीव होंगे, क्योंकि सिंगल सेल से बने हो और इनमें केंद्रक भी नहीं है। तो ये कैसे जीव है? सबसे सरल जीव है। और ये बहुत ही कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, जिनको हम किसकी सहायता से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ऐसे जीवों को क्या कहेंगे? ऐसे जीवों को जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये कैसे जीव है? तो ये मोनेरा जगत के जो जीव है। ठीक है, आया समझ में? अगला है आपका प्रोटिस्टा जगत। तो प्रोटिस्टा जगत में कैसे जीवों को रखा गया और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो जो प्रोटिस्टा जगत के जीव है ये एक कोशिकीय होते हैं। मोनेरा जगत के जीव भी कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता। जबकि जो प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? तो ये एक कोशिकीय तो होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है? इनमें केंद्रक पाया जाता है। देखो यहाँ स्ट्रक्चर बनी है, इसमें जो जीव है ये कैसा है? एक कोशिकीय तो है, लेकिन इसमें क्या है? केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, ये जीव कहाँ रहते हैं? तो ये पानी में रहते हैं। ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो ये फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या आएगा? तो इसका एग्जाम्पल आएगा अमीबा, पैरामीशियम। ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये प्रोटिस्टा जगत के एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम फंगी जगत। तो फंगी जगत में कैसे जीवों को रखा गया है? जो सड़नशील हो। ठीक है, कैसे जीवों को रखा गया है? सड़नशील जगह पर पाए जाते हो। ये किसके समान दिखाई देते हैं? जो फंगी जगत के जीव होते हैं ये ना किसके जैसे दिखते हैं? तो ये प्लांटी जगत के जीवों के जैसे दिखते हैं, लेकिन क्या होते हैं? ये प्लांटी जगत के जीवों जैसे दिखते जरूर है, लेकिन ये प्लांट्स नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों नहीं होते? क्योंकि इसमें जो क्रिया हो रही, इसमें जो अपना भोजन बना रहे वो कैसे बना रहे? ये अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त कर रहे हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो नहीं होती और ना ही इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये मरे हुए पदार्थों से क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सड़नशील जगहों पे पाए जाते हैं, जैसे मशरूम, ईस्ट, ब्रेड। ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सब फंगी जगत के जीवों के एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे हम प्लांटी जगत। तो प्लांटी जगत में कैसे जीवों को रखा गया है? तो प्लांटी जगत में पेड़ पौधे, फर्न, घास, ऐसे जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हो या स्वपोषी हो। ऐसे जीवों को किसमें रखा गया है? तो ऐसे जीवों को प्लांटी जगत में रखा गया है। तो जो प्लांटी जगत के जीव है वो कैसे होते हैं? तो उनमें क्लोरोफिल क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, मतलब अपना खाना क्या करेंगे? स्वयं बनाएंगे। हिलते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ये हिलते डुलते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं? आ जा नहीं सकते। मतलब ये क्या रहते हैं? एक ही जगह क्या होते हैं? स्थित होते हैं। ऐसे जीवों को किस में रखा गया है? तो ऐसे जीवों को प्लांटी जगत में रखा गया है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे हम एनिमेलिया जगत। तो एनिमेलिया जगत में कैसे जीवों को रखा गया? ऐसे जीव जो परपोषी हो। परपोषी का मतलब क्या? जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर क्या हो? आश्रित हो या ठीक है, और कैसे हो? ये चलायमान, मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर सके? आ जा सके।
इनके अंग कैसे होते हैं? विकसित होते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो कैसी बनी होती है? मल्टीपल सेल से बनी होती। इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे? तो इसके एग्जाम्पल आएंगे मनुष्य, जानवर, कीड़े, ये सब किसके एग्जाम्पल है? तो ये सब एनिमल जो जगत है उसके एग्जाम्पल है। चलो और अच्छे से हम समझते हैं। देखो, फर्स्ट है आपका मोनेरा जगत, सेकेंड है प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया जगत। ठीक है। अब जो मोनेरा जगत है इसके जीव कैसे होंगे? एक कोशिकीय होंगे। कैसे होंगे? एक कोशिकीय होंगे, बिना केंद्रक के होंगे। मतलब ये कैसे जीव है? प्रोक्यूरेटिक है। ठीक है। ऐसे जीव जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, एक कोशिकीय हो और उनमें क्या हो? केंद्रक नहीं पाया जाता, तो ऐसे जीव को क्या कहेंगे? तो ऐसे जीवों को प्रोक्यूरेटिक कहेंगे। ठीक है। और जो जीव जिनमें एक कोशिकीय तो है लेकिन उनके साथ क्या है? केंद्रक भी प्रेजेंट है, तो ऐसे जीवों को क्या कहेंगे? यूकेरियोटिक कहेंगे। अब जो मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत है, इनके जो जीव है इनकी क्या है? समान है, क्योंकि एक कोशिकीय जीव किसमें है? मोनेरा जगत में भी है, और एक कोशिकीय जीव प्रोटिस्टा जगत में भी है। लेकिन जो मोनेरा जगत के जीव है उनमें क्या है? बिना केंद्र के, मतलब इसमें केंद्रक उपस्थित नहीं है। जबकि जो प्रोटिस्टा जगत है इसमें क्या है? इसमें केंद्रक प्रेजेंट है। ठीक है। और जो मोनेरा जगत के जीव है कैसे है? तो ये यूकेरियोटिक है, और प्रोटिस्टा जगत के जीव ये है यूकेरियोटिक है। ठीक है। इसके उदाहरण है बैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल। और प्रोटिस्टा जगत के एग्जाम्पल है अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। ठीक है। चलो अगला देखेंगे हम फंगी और प्लांटी। तो फंगी और प्लांटी ये दोनों कैसे दिखते हैं? सेम दिखते हैं, लेकिन इनकी जो क्रिया है वो कैसी अलग है। जो फंगी है कहाँ पाया जाता है? तो ये सड़नशील जगहों पे पाया जाता है। ठीक है। और ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो ये अपना भोजन उसी सड़नशील जगह से प्राप्त करता है। ठीक है। लेकिन जो पौधे होते हैं ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं? ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है इससे क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं। लेकिन जो फंगी होती है इसमें तो क्लोरोफिल क्या होता है? प्रेजेंट नहीं होता। ये सिर्फ जो पेड़ पौधे उनके जैसे दिखते हैं, उनके जैसे क्रिया नहीं करते। इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? तो इसका एग्जाम्पल आएगा मशरूम, ईस्ट, फफूंदी। ये सब किसके एग्जाम्पल है? तो ये फंगी के एग्जाम्पल है। ठीक है। अब जो प्लांटी है ये कैसे होते हैं? ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब क्या है? कि ये अपना भोजन क्या करेंगे? स्वयं बनाएंगे। इनमें क्या है? इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा। उदाहरण के लिए पौधे, वृक्ष, शैवाल, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सभी प्लांटी जगत के एग्जाम्पल है। ठीक है। अगला है आपका एनिमेलिया जगत। तो इसमें कैसे जीव रहेंगे? तो इसमें जो जीव रहेंगे वो कैसे रहेंगे? परपोषी रहेंगे, अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। तथा ये किससे रहेंगे? चलायमान, अपनी इच्छा से क्या कर सकते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर सकते हैं? आ जा सकते हैं। इनके अंग क्या होंगे? विकसित होंगे। ठीक है। इनकी जो बॉडी है वो मल्टीपल सेल से बनी होगी। उदाहरण तो मनुष्य, जानवर, कीड़े, ये सब किसके एग्जाम्पल है? तो ये सब एनिमेलिया जगत के एग्जाम्पल है। ठीक है। चलो एक बार और अच्छे से हम समझते हैं मोनेरा जगत को। मोनेरा जगत में एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है। जिनकी बॉडी क्या हो? सिंगल सेल से बनी हो, और इनमें क्या होगा? केंद्रक नहीं प्रेजेंट रहेगा। ये यूकेरियोटिक होंगे। इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे? बैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल। अगला है आपका प्रोटिस्टा। इसमें भी एक कोशिकीय जीव तो होंगे, लेकिन क्या होगा? इनके साथ केंद्रक भी प्रेजेंट रहेगा। ये यूकेरियोटिक होते हैं। इसके एग्जाम्पल आएंगे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। अगला है आपका फंगी जगत। तो फंगी जगत में क्या होगा? ये सड़नशील प्लेस से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, और इनमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। उदाहरण इसका मशरूम, ईस्ट, फफूंदी। प्लांटी जगत। तो प्लांटी जगत के जीव कैसे होंगे? स्वपोषी होंगे, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? तो इसके एग्जाम्पल आएंगे पौधे, वृक्ष, शैवाल। ये सभी किसके एग्जाम्पल है? प्लांटी जगत के एग्जाम्पल है। एनिमेलिया जगत। तो एनिमेलिया जगत में क्या होगा? ये परपोषी होंगे, चलायमान होंगे, इनके अंग क्या होंगे? विकसित होंगे। उदाहरण मनुष्य, जानवर, कीड़े, ये सब किसके एग्जाम्पल है? तो ये सभी प्लांटी जगत के एग्जाम्पल है। ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।